14 जून 2025। आज ब्लड डोनेशन डे है, रक्तदान दिवस। दोस्तों, इस दिन हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो करना चाहिए। ब्लड डोनेशन डे एक ऐसा दिन है जिस दिन हम रक्तदान कर सकते हैं। वैसे तो आम दिनों में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, करना चाहिए। और वो क्यों करना चाहिए, किस लिए ज़रूरी है? कि जब किसी व्यक्ति को वो मौत की करीब हो, इंजर्ड हो या बहुत ज़्यादा उसका खून बह चुका है, तब उसे इस चीज़ की अहमियत नज़र आती है। तो तब उसे ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और ब्लड ना मिले तो उसके परिवार पे क्या बीतती है और उस इंसान पे क्या बीतती है, सिर्फ वो ही जानता है। और ये चीज़ कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी साथ हो सकता है। और ब्लड देने से हम एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं या एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ निभा रहे हैं लोगों के प्रति। हम भंडारा करवाते हैं, हम मंदिरों में दान करते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाते हैं। उन सब चीज़ से बढ़कर ब्लड डोनेशन है, रक्तदान। ये सबसे बड़ा दान है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। बाकी चीज़ें किसी को एक दिन का खाना दे सकती है, किसी को पल भर की खुशी दे सकती है, लेकिन ब्लड किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। वैज्ञानिक तौर पे बात की जाए तो हम सभी गूगल से पढ़ के बहुत चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हम कभी नहीं जान सकते, किसी की फीलिंग्स, किसी का इमोशन। हम वो कभी भी किसी ना किताब से पढ़ सकते हैं, ना स्कूल कॉलेज, ना किसी यूनिवर्सिटी से। ये चीज़ बस महसूस की जा सकती है। कुछ लोगों का मानना ये है कि यार हम किसी को ब्लड देंगे तो हमारे अंदर खून कम हो जाएगा, कहीं हम में खून की कमी ना हो जाए। कुछ दिनों बाद पता चल रहा है हमें किसी और से खून लेना पड़े। तो भाई ये सब भ्रांतियाँ है। किसी को ब्लड देने से किसी का ब्लड कम नहीं होता और बढ़ता ही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भैया अगर हम किसी को खून देने जाएंगे तो जिस सुई से जो डॉक्टर खून निकालेगा उससे कहीं एड्स ना हो जाए। भाई, लोगों के अंदर सबसे बड़ी भ्रांतियाँ ये भी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसे केसेस बहुत सारे हो गए थे कि किसी व्यक्ति को किसी ने ब्लड डोनेट किया तो उसके शुक्राणु कीटाणु किसी दूसरे व्यक्ति में आ गए, उसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया और भगवान जाने कितनी बीमारियाँ हो गई। तो लोग इस चीज़ से भी डरते हैं यार कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें सेफ्टी से की जाए, अच्छे से की जाए, तो सारी चीज़ें अच्छे से हो सकती है। फर्जी डॉक्टर तो बहुत सारे, लेकिन उससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो फर्जी के चक्करों में नहीं पड़ना है। किसी अच्छे क्लिनिक में या अच्छे किसी कैंप में जाके ब्लड डोनेट किया जाए तो ऐसी सारी चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। ब्लड डोनेट अगर हम करते हैं तो अगर फिज़िकली तौर पे बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है, अच्छा है, तंदुरुस्त है और वो 4 महीने में अगर एक बार ब्लड डोनेट भी कर रहा है ना तो उससे कुछ नहीं होगा और तंदुरुस्त होगा वो। और बात की जाए ब्लड डोनेशन की, तो ब्लड डोनेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी बचा रहे होते हैं, हम किसी का भला कर रहे होते हैं और किसी की भलाई से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आजकल तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो उसे पुरस्कार मिलते हैं और उसे अच्छा खासा पैसा भी मिलता है ब्लड डोनेट करने का। तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और हम भी अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश करना चाहिए हमें भी। ब्लड डोनेट और बहुत सारी चीज़ों में आपको आगे बढ़ाता है, आपको सम्मान भी दिलाता है। समाज के सामने आपका एक अच्छा आदर्श रूप के रूप में आप प्रस्तुत होते हो, अच्छे बंदे के रूप में नज़र आते हो। भाई, अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में जो सोचता है ना वो अनोखा ही होता है। वो चाहे फिर वो गर्ल हो, बॉय है या कोई भी हो, जो दूसरों के बारे में सोच लिया ना वो तो भगवान के बराबर हो जाता है। तो इस दिन को
आपको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, किस तरीके से देखना है, किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हो, सोच सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ब्लड डोनेशन डे एक बहुत अच्छा डे है, बहुत अच्छा दिन है और हम सबको इस दिन ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो अपने दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।